नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा 2016 एवं 2021 में आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु भूगोल विषय के अंतर्गत कुल कितनी सीटें थीं तथा इनका इंटरव्यू का कट ऑफ तथा फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ क्या था, इसको इस वीडियो में बताया गया है। किंतु सबसे पहले आप लोगों से अपने चैनल से जुड़ी एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं। देखिए, इस वीडियो को मैं शीघ्र ही आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, जिसके माध्यम से आप यूजीसी नेट, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी लेक्चरर, यूपी पीजीटी या टीजीटी आदि सभी परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्र तथा नवीनतम परीक्षाओं के विज्ञापन या रिजल्ट या कट ऑफ के पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकेंगे। आपको किसी अन्य साइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए हो सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के कुल सीटों की संख्या को देखते हैं, जिसे इस रो में दिया गया है। जनरल में 31 सीटें थी, ओबीसी में 12 तथा एससी में कुल 5 सीटें थी। इस तरह कुल सीटों की संख्या 48 थी। इंटरव्यू के कट ऑफ को पहले क्वेश्चंस में देखते हैं। जनरल का 71 प्रश्न पर, ओबीसी का 73 तथा एससी का 69 प्रश्नों पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। इसी को मार्क्स में देखिए। जनरल का इंटरव्यू का कट ऑफ 149.47 था, जबकि ओबीसी का 153.68 तथा एससी का 145.26 था। आप जानते हैं कि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। फिर यह नंबर डेसिमल में क्यों है? क्योंकि फाइनल आंसर की में 5 प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया था। इस परीक्षा में हाईएस्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया गया था वह है 83। अब हम लोग फाइनल कट ऑफ को सबसे पहले क्वेश्चंस में देखते हैं। जनरल में फाइनल सिलेक्शन 75 प्रश्न पर हुआ था, ओबीसी में 74 और एससी में 71 प्रश्न वाले का फाइनली सिलेक्शन हुआ था। मार्क्स में देख लीजिए। जनरल का जो फाइनल कट ऑफ गया था 184.11 था, ओबीसी का 179.79 था, जबकि एससी का 172.47 था। 2021 की कुल सीटों की संख्या एवं कट ऑफ को जानने के लिए चयन परिणाम के साथ जारी इस सूचना के अनुसार कुल 142 सीटों के सापेक्ष जनरल में 54, ईडब्ल्यूएस में 14, ओबीसी में 44, जिसमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ओबीसी में इन 2 महिला सीटों को आप ध्यान में रखिएगा, आगे इसकी ज़रूरत है इसलिए कह रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे एससी में कुल 29 सीटें थी, जबकि एसटी में मात्र 1 सीट थी जो महिलाओं के लिए रिजर्व थी। पीएच कैटेगरी के अंतर्गत 5 सीटें तथा स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए 2 पद यहाँ दिखा रहा है, जबकि रिजल्ट लिस्ट में केवल 1 है। इसको आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे विवाद का मूल जड़ यही है। सहशिक्षा महाविद्यालय हेतु 25 अर्थात महिलाओं के लिए 25 सीट रिजर्व है, किंतु इसमें यह नहीं बताया गया है कि यह सीटें किस कैटेगरी से और कितनी ली जाएंगी। जिस प्रकार से ओबीसी में 2 और एसटी में 1 सीटों का उल्लेख महिलाओं के लिए किया है, उसी प्रकार इसे भी स्पष्ट कर दिया गया होता तो अभ्यर्थियों में संशय की स्थिति नहीं रहती। इसको लेकर क्या विवाद है आप आगे समझ जाएंगे। यहाँ देखिए, 2021 में कुल सीटों की संख्या ये दिया हुआ है, जिसको मैं अभी पीछे बताया ही हूँ। इसमें सामान्य यानी जनरल में सामान्य सीटें 34, ईडब्ल्यूएस में 14 था 13, ओबीसी में 44 सामान्य लोगों के लिए 39, एससी के लिए 29 में से 24, या ये कन्फ्यूजन है यहाँ पे, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा तो आप समझेंगे 24 था या 25 था। एसटी में 1 था। इस तरह से 110 सीटें सामान्य लोगों के लिए ये कैटेगरी वाइज आपका टोटल बन रहा है। महिला सीटों को क्या है, जनरल में से 18 सीट महिलाओं को दी जानी है, जिसका उल्लेख पीछे नहीं किया गया था। ईडब्ल्यूएस में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया। ओबीसी में 2 आरक्षित था, आपको पीछे बता ही दिया हूँ। एससी में 5 सीटें जो सिलेक्शन हुआ उसके आधार पर दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी उल्लेख नहीं किया था, यह 4 भी हो सकता है, इसलिए इसको स्टार लगाया गया है। उसके बाद एसटी में 1 सीट थी जो महिलाओं के लिए ही रिजर्व थी। इस तरह से जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से महिलाओं की संख्या 26 हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एससी में जो ये 5 सीटें हैं, यह हो सकता है कि 4 सीटें रिजर्व हो, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। महिलाओं की
सीटों की संख्या को कुछ लोग कह रहे थे 20% रिजर्व किया गया था, उस हिसाब से जनरल की सीटें जो महिलाओं की हैं रिजर्व वह ज़्यादा दिख रही हैं। तो मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। काफ़ी अभ्यर्थी इसकी वजह से छटे हुए हैं जनरल में, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, या किसी को यह बातें या यह गणित समझ में आ गई हो तो चैनल के माध्यम से आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट करके हमें भी बताने की कोशिश कीजिएगा, जिससे अन्य जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस गणित को समझ सकें। विकलांग में आपका जनरल में 2 सीटें रिजर्व थी, EWS में 1, यह फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व थी, न कि विकलांग के लिए। आपको पीछे दिखाया गया था फ्रीडम फाइटर के लिए 2, लेकिन देखिए 1 ही सिलेक्शन हो रहा है। OBC में 3 विकलांगों के लिए रिजर्व थी, SC में कोई सीट इनके लिए नहीं है, ST में भी कोई नहीं है। इस तरह से कुल 6 यहाँ दिख रहा है, जबकि पीछे जोड़ने पर आपका दिव्यांगों के लिए 5 और फ्रीडम फाइटर के लिए 2, 7 हो रही थी। इस तरह से 1 सीटें किसी न किसी और को दी गई हैं। यहाँ देखिए क्या हुआ है, जनरल कैटेगरी को देखिए, इसमें 54 सीटें थी, सामान्य के लिए आपको बताया गया 40 सीटें थी, लेकिन इसमें 6 महिलाएं आ गई। इसलिए जो महिलाओं की संख्या 18 लेनी थी उसको यहाँ 40 के बाद पुरुषों के लिए रोक दिया गया और आगे 12 महिलाओं को लिया गया। यदि 40 में 6 महिलाएं नहीं आई होती पुरुषों को, तब 34 पे ही रोक दिया गया होता और आगे 18 महिलाओं के लिए कट ऑफ जाता। इसको ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पर 40 पे ये दिया है जनरल में 180.54 अंक प्राप्त करके ये सिलेक्ट हुआ है जनरल कैटेगरी में। वहीं दुर्गेश सिंह जो EWS के कैंडिडेट हैं ये भी उतने ही नंबर पा करके ये EWS में सेलेक्ट हो रहे हैं, अर्थात पुरुषों के लिए कट ऑफ यहाँ पे रुक गया था 40 पर। आगे OBC का कैंडिडेट भी देख रहे हैं कि इसको भी OBC कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है, जबकि ये 43वें क्रमांक पे जो फीमेल कैंडिडेट है उसे जनरल में सिलेक्शन दिया गया है। यानी जनरल का जो कट ऑफ था पुरुषों के लिए वह 40 पर ही ब्लॉक कर दिया गया था। विकलांग के लिए इसमें 2 सीटें थी जिसको यहाँ दिखाया गया है। अब EWS में क्या है, 14 सीटें थी, 13 उसमें सामान्य सभी के लिए था और 1 जो है स्वतंत्रता सेनानियों के लिए था। इस तरह से इसमें कोई महिला भी सिलेक्ट नहीं हुई है, ये बड़े भाग्यशाली लोग हैं। आगे है OBC को देखिए, इसमें 40 सीटें थी सामान्य के लिए, इसमें 1 फीमेल आ गई तो कट ऑफ को यहाँ पे रोक दिया गया है। आप देखिए यहाँ पे 134 पे OBC में सिलेक्ट हुआ है, ये OBC में ये मेल है। उसके बाद से ये 2 जो हैं, एक SC है और एक जनरल है, तो इसको इनसे लेना देना नहीं है। फिर 137वें क्रमांक पर OBC में देखिए इनको वेटिंग इन OBC कैटेगरी डाला गया, ये वेटिंग लिस्ट में चले गए। जबकि 138 वाली महिला कैंडिडेट है इसलिए इसे OBC में सेलेक्ट दिखाया जा रहा है। इस तरह से पुरुषों के लिए कट ऑफ जो था उसे रोक दिया गया 40 पर ही, 1 महिला को उसके आगे लिया गया है। इस तरह से 2 महिलाओं का इसमें से चयन हो गया। विकलांग के लिए 3 सीटें थी। अब SC में देख लीजिए कुल 29 सीटें थी और इसमें सामान्य में ही 29 दिखाया गया है। कारण है कि इसको जब हम घटते क्रम में देख रहे हैं मेरिट को, तो ये 29 सीटें क्रम से ली गई हैं और उसमें 5 महिलाएं सेलेक्ट हो गई हैं और अंतिम जो कैंडिडेट है SC का वह महिला है। इसलिए मैं कह नहीं पा रहा हूँ श्योर कि इसमें से 5 लेना था या 4 लेना था, क्योंकि 25 सीटें आपको सहशिक्षा महाविद्यालय के लिए दिखाया था और यहाँ पे हो जा रहा है 26, तो ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। ST में 1 सीटें थी, इसको मैं बताया ही था। आगे देखिए, अब असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 साक्षात्कार हेतु कट ऑफ, आप यहाँ सीटों को देख रहे हैं। इसके नीचे क्वेश्चंस में कट ऑफ क्या थे, 66 क्वेश्चन था जनरल में, EWS में भी 66, OBC में भी 66 प्रश्न कट ऑफ गया था, जबकि SC में 59 प्रश्न तथा ST में 49 प्रश्न पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। अब इसी को मार्क्स में देख लीजिए, तो जनरल का जब क्वेश्चन सेम था तो इनका मार्क्स भी सेम है, 133.33 इनका मार्क्स में कट ऑफ था, जबकि SC में 121.21 था और ST में 98.99 था। ये भी दशमलव में दिए गए हैं, यानी कि कोई न कोई प्रश्न जरूर निरस्त किया गया है। फाइनल आंसर की में कुल 1 प्रश्न को फॉल्स घोषित किया गया। इस तरह से 1 प्रश्न का जो नंबर था वो इतना आ रहा था और इससे आप देखेंगे तो हाईएस्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम में किया गया था वह 87 गया था। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देख लेते हैं। जनरल में 186, EWS में 60, OBC में 218, SC में 91 और ST में 3 कैंडिडेट्स को
कॉल किया गया था। इस तरह से कुल 558 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। अब फाइनल कट ऑफ को देख लेते हैं। इधर श्रेणी है, इधर उप श्रेणी दिया गया है। इसमें देखिए सामान्य कैटेगरी में क्वेश्चंस में देखते हैं, जनरल में 76 प्रश्न पे सिलेक्ट हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 69 तक गया है, ओबीसी में 70 वाला फाइनली सिलेक्ट हुआ है और एससी का कट ऑफ 63 गया है। अब टोटल मार्क्स को देख लीजिए, 180.54 जनरल का कट ऑफ रहा, ईडब्ल्यूएस का 166.39 रहा, ओबीसी का 168.41 तथा एससी का 152.27 रहा। अब महिलाओं का देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चंस में देखते हैं। जनरल में 71 प्रश्न करने वाली महिला का फाइनली सिलेक्शन हो गया था, जबकि ओबीसी में 70 प्रश्न करने वाली महिला का सिलेक्शन हुआ था और एसटी का सिलेक्शन 55 प्रश्न पे फाइनली हो गया है। मार्क्स में देख लीजिए इनको महिलाओं का 170.43 जनरल में था, ओबीसी का फाइनल कट ऑफ था 168.41 महिलाओं का और एसटी का 138.11 ये महिलाओं का फाइनल कट ऑफ था। अब पीएच कैटेगरी का भी यहाँ दिया गया क्वेश्चंस में। जनरल कैटेगरी में 67 क्वेश्चन करने वाले का पीएच कैटेगरी में हो गया था और ओबीसी में 62 प्रश्न वाले का पीएच कैटेगरी में फाइनली सिलेक्शन हो गया। मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल में 158.35 जबकि ओबीसी में फाइनल कट ऑफ पीएच कैटेगरी में 152.25 रहा। डीएफएफ यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों का है ये। इसमें आप ईडब्ल्यूएस में देख रहे हैं 63 प्रश्न पे हुआ है। यदि मार्क्स की बात करें तो 143.27 पे इनका सिलेक्शन हुआ है। ओवरऑल रैंक के हिसाब से श्रेणीवार आप देखिए कट ऑफ किया गया है। जनरल में 40 रैंक पर कट ऑफ रुक गई थी, ईडब्ल्यूएस में 170 वाला लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, ओबीसी में ये कट ऑफ 134 पे गई और एससी में 436 पे ये कट ऑफ गया है। क्रमांक ओवरऑल रैंक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फीमेल में वही 113 वाली फाइनली सिलेक्ट हुई है, ओबीसी का अंतिम कैंडिडेट 138 पे महिला में सिलेक्ट हुई है और एसटी में 515 रैंक पर एक ही सीट था, आप जान रहे हैं, वो यहाँ से सिलेक्ट हुई हैं। पीएच कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है रैंक के अनुसार ओवरऑल वह 330 था जनरल में, जबकि ओबीसी में 438 रहा और फ्रीडम फाइटर में एक ही सीट लिया गया है, यह है 494 वाला फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है। रेंज ऑफ इंटरव्यू मार्क्स देख लीजिए। 2016 वाली परीक्षा में लोवेस्ट 12 अंक दिया गया था और हाईएस्ट 27 अंक दिया गया। इस तरह से लोवेस्ट और हाईएस्ट में जो डिफरेंस था वह 15 नंबर का था। वहीं 2021 में लोवेस्ट 14 नंबर दिया गया है जबकि हाईएस्ट 27 नंबर दिया गया। इस तरह से आप देखेंगे तो इसका डिफरेंस 13 नंबर का था और ये नंबर बहुत मायने रखते हैं फाइनल सिलेक्शन में। इसमें भी आप लोगों को हाईएस्ट 27 नंबर पाने के लिए टनाटन तैयारी करनी होगी, जिससे कि अच्छा से अच्छा जवाब दे पाते हैं आप लोग। यह मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि 2016 और 2021 का कट ऑफ इंटरव्यू का क्या था और फाइनल रिजल्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट को यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसे भली बात समझ गए होंगे और जहां भी मेरा डाउट था यदि किसी को क्लियर हो तो वह मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। हो सकता है टाइप करने में इसमें कहीं कोई मिस्टेक हो गया हो तो उसे भी आप कमेंट करके मुझे सूचित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।